जो 110 है उसकी खोपड़ी टेढ़ी हो चुकी है। अभी मैं ऊपर वाले से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, मतलब उसकी गलती थी, उसने आवाज़ भी नहीं बढ़ाया। ऐसा लग रहा है मुझे शाप लगा है, शाप। अरे रे यार, मार दिया मार दिया। 7 दिन में कंटिन्यूसली 7 मोटो ब्लॉग्स डालूंगा और फिर आपको मिल जाता है सरप्राइज़, जिसमें मैं मेरी दुख दर्द और पीड़ा ही बता रहा हूँ आपको। मैं तो आपसे कहूँगा भाई साहब, नेवर गिव अप। चीज़ में बिजी करते खुद को, तो आपकी ज़िंदगी में बाकी भी काम है वो अगर आप ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मेरी जो 110 है उसकी खोपड़ी टेढ़ी हो चुकी है। ठीक से देखो एकदम। बाइक अभी रुको रुको, सीधा रास्ता आने दो, फिर आपको ठीक से पता चलेगा। अभी देखो, दिख रहा है क्या? हैंडल टेढ़ा है, खोपड़ी भी टेढ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसे ना अभी राम अंकल के पास लेकर जाना पड़ेगा, मतलब मेरे 110 के डॉक्टर, अपने राम मैकेनिक। मुझे तो ऐसा लगता है ना कौन सेट में कुछ तो सीन हुआ है, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, खोपड़ी टेढ़ी हुई है। कल की ये बात है, जितने भी हादसे मेरे साथ होने थे वो मेरे साथ लास्ट वीक में हो चुके हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कोठा बचा था वो पूरा भर चुका है। अभी मैं ऊपर वाले से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस कर बाबा, अब मेरे से अभी नहीं होगा। अगर और कुछ मेरे साथ हो जाएगा ना तो मैं घर पे रख दूँगा बाइक और मैं चल के घूमूंगा चप्पल डाल के। अरे यार, इंसान के मन में डर बैठ जाता है। आपके साथ अगर कुछ चीज़ बार बार होती है ना, आप कितने भी कोशिश करो उस चीज़ से दूर भागने की, फिर भी वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाती है, तो फिर आप डर जाते हो। मेरे साथ भी सेम सीन हुआ। वो पहले मैं दिवाली के टाइम पे बाम्बू पे जाके ठोक दिया था। उसके बाद वो ऑटो वाले ने मुझे डराया नहीं, लगभग मार ही डालने वाला था। उसके बाद एक कैब वाले ने मुझे दबाया बहुत गंदे तरीके से साइड में। अभी ट्रैक्टर वाले को ओवरटेक करने में भी डर लगता है मुझे। क्या कहूँ, ज़िंदगी किस मोड़ पे आ गई है मेरी। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, ये सच है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। कल मैं यहाँ पर ऐसे लेफ्ट में खड़ा था, मेरी बाइक लेकर मैं खड़ा था बस, और मेरे सामने एक इनोवा खड़ी थी और मैं मेरे डायरेक्शन में ही निकला। एक बंदा अपोजिट डायरेक्शन से आता है इनोवा के, और मैं बहुत धीरे से निकल रहा हूँ एकदम ऐसा इधर उधर देख के, क्योंकि आपको पता है ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही सीन मेरे साथ अभी शुरू है। मैंने एकदम ठीक से दोनों तरफ देखा, फिर भी वो बंदा पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब अगर आपका नसीब पांडु है ना तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो देखो, लड़के के दिल में इतना डर बैठ गया है ना, मैं सोच रहा हूँ 10 बार किसको ओवरटेक करूँ क्या। और उसने आके मुझे ठोक दिया। उसके पास यूनिकॉर्न थी। मेरी शक्ल ना ऐसी गिर गई ना उस वक्त, मैं से कुछ बोला भी नहीं। बोला अरे भाई ज़रा बगून कुटून है तो तू कहाँ से आ रहा है तू। फिर उसने मुझे सॉरी कहा, मतलब उसकी गलती थी, उसने आवाज़ भी नहीं बढ़ाया, सॉरी कहा। मैं बोला चल यार जाने, तुझे नहीं लगा ना। उसने पूछा मुझे नहीं लगा, मैंने कहा नहीं लगा भाई, पर दिल पे बहुत लगा है मेरे। फिर मैं वहाँ से निकल गया, आगे आकर सर्कल पे रुका, मेरी बाइक को देखा, तब मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे चलाने लगा ना तब मुझे पता चला कि इसकी खोपड़ी टेढ़ी हो चुकी है। पहले थोड़ी सी झुक भी चुकी थी, तो मैंने उसे ऊपर उठाया, बाद में देखा कि इसकी खोपड़ी टेढ़ी है और ये अंदरूनी मार लगा है इसे। अभी ये मेरे से नहीं होने वाला, तो इसकी सर्विसिंग भी बाकी है और 2-3 काम पेंडिंग है, सब एक साथ ही करवाऊंगा। अभी कुछ मुझे चलाने के लिए दिक्कत नहीं हो रही है तो ठीक है। अगर चलाने के लिए दिक्कत होती तो मैं जल्दी से जल्दी इसे ठीक करवा लेता। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शाप लगा है, शाप। मैंने ना बारिश के मौसम में एक मेंढक और केकड़े को मार दिया था, मेरी 110 से उन्हें कुचल दिया था, पर यार मेरी भी गलती नहीं थी। मुझे दिख रहा है कि वो मेंढक साइड में बैठा है, चुपचाप बैठा है, एकदम शांत, बारिश हो रही है, वो मेंढक बैठा है, मुझे दिख रहा है वो मेंढक। और मैंने मेरी बाइक को स्लो नहीं किया, मैंने वैसे ही डाल दिया। अरे उसने जंप किया, डायरेक्ट मेरे टायर में आ गया और उसकी आवाज़ आई पचकने की, पच में। बोला यार गया, ये गया। फिर मैं क्या कहूँ, मुझे बुरा तो लगा। मैंने उसको कहा कि बाबा आ रहा है भी, रेस्ट इन पीस। फिर सेम सीन, मैं खांदा कॉलोनी से कामोटे जा रहा था, स्टेशन के इधर, खांदेश्वर स्टेशन के इधर। वहाँ पर एक खेकड़ा था, रास्ते पे चल रहा था। मुझे लगा वो पास हो जाएगा, मेरे सामने से गुजर रहा है, उसको जाना था घास में। हाँ आया चल के, और जैसे मेरी बाइक देखी वो फास्ट भागने लगा और आके मेरे टायर के इधर बैठ गया। बोला सबको मेरी गाड़ी के नीचे आके मरना है। मुझे वो मेंढक का याद था, और जैसे वो खेकड़े को मैंने कुचला ना, हुआ तो बहुत गंदा आवाज़ आया यार। वो मेंढक के वक्त मेरा दोस्त जेडी मेरे साथ था, उसने मुझे कहा अरे रे यार मार दिया। और तभी मुझे और बुरा लगा जब जेडी ने ऐसा कहा। तो
अभी जो मेरे साथ हादसे हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रायश्चित दे रहा हूँ उन 2 मर्डर का। कुछ भी हो, केकड़ा या मेंढक, पर वो जान थी और मैंने जान ली। यार क्या करूँ अब, कहीं ना कहीं तो मुझे बिल फाड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मेरे दिल को समझा रहा हो कि नहीं अब हो गया, बस अभी ये 2-3 सीन हो गए तेरे साथ, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो पाप मैंने किया था उसका हिसाब हो चुका है बस। यार मैं 5 साल से बाइक चला रहा हूँ, कभी भी मेरे साथ इतने सीन नहीं हुए जितने कि मेरे लास्ट वीक में हो चुके हैं। अभी बस करो, बस करो। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि ये दुख का है, ख़त्म नहीं होता बे। सच में यार, अभी ना हर रोज़ मैं पनवेल में घूमता हूँ ना, तो मुझे पनवेल बहुत ही छोटा लगने लगा है, बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं घर से बाहर निकला, पूरा पनवेल घूम भी लिया, और लिटरली घूम के हो जाता है। अभी देखो ना, मैं घर से बाहर निकला जस्ट व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है खुद से ही 7 दिन में कंटिन्यूसली 7 मोटो व्लॉग्स डालूंगा। मुझे कंसिस्टेंसी लानी है। मुझे ना सर्विस रोड पे ना बिल्कुल समझ नहीं आता, लोग ना यहाँ पर भूल जाते हैं कि अपने इधर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। हर कोई उल्टा ही आ रहा है, और अगर आप जाते हो ना लेफ्ट हैंड चलाने के लिए, तो फिर आपको सामने वाला बताएगा, अपर डिपर देगा, मतलब वो आपको बोलेगा कि तू गलत है, हम गलत नहीं है। भाई सर्विस रोड हुआ तो क्या हुआ, रोड रोड है यार, एक ही रूल फॉलो करो ना। आपका स्टीयरिंग क्या राइट में चला जाता है क्या सर्विस रोड पर? अभी ना मुझे 1 हफ्ता 110 को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, टेढ़ी खोपड़ी लेके, टेढ़ी खोपड़ी वाली 110। ओशो कबीर, ये सोसाइटी मुझे बहुत पसंद है। अरे यार, ये देखा आपने पीछे गड्ढा था ना, वैसे बहुत सारे गड्ढे आपको मिलेंगे रोड पर। ऐसे चमकते धमकते हुए रोड पर ना अचानक ऐसे गड्ढे आ जाते हैं, एकदम पॉलिश किए हुए गड्ढे, से खड्डा बनाया रहता है जानबूझ के। तो सीन क्या होता है पता है? अभी देखो मुझे वो गड्ढा दिख गया, पर अगर मेरे सामने कोई 4 व्हीलर होती ना, और मैं एग्जैक्ट उस 4 व्हीलर के पीछे होता ना, तो फिर वो गड्ढा मुझे दिखता नहीं और मैं बहुत गंदा पटक जाता उसमें। अभी आपको ना मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एकदम लाइव एग्जांपल। ये देखो, ये 4 व्हीलर है, मैं इसके ऐसे एग्जैक्ट पीछे चल रहा हूँ ना, और ये लोग क्या कर देते हैं, जो भी गड्ढा रहेगा ना इनके नीचे से निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके पास 4 पहिए, अपने पास 2 ही है। तो ये नीचे से निकाल लेते हैं और फिर आपको मिल जाता है सरप्राइज़ आपके सामने। तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर आप लड़खड़ा जाओगे, नहीं तो फिर आप अपनी बाइक को पटक दोगे उसमें। तो हमेशा ना लेफ़्ट में या राइट में चलो, आपको थोड़ा तो मौका मिलेगा। एक रूल है यार बाइक चलाने का, स्पेशली बाइक चलाने का। मैंने जब से ये चैलेंज लिया है ना कि मैं कंटिन्यूसली मोटो व्लॉग डालूंगा 7 दिन, तब से मैंने ना प्लान करके रखा था, आज इस रोड पर घूमने जाऊंगा, आज उस रोड पर घूमने जाऊंगा, आज आपको एक जगह दिखाऊंगा। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी ये कंटिन्यूसली मेरा 2nd व्लॉग है जिसमें मैं मेरी दुख दर्द और पीड़ा ही बता रहा हूँ आपको। पर नहीं, प्रॉमिस यू गाइस, कल से मैं आपको ना नए नए रोड्स दिखाऊंगा। मतलब मेरे सिटी में ऐसे भारी भारी रोड्स है, खूबसूरत रास्ते हैं जिन पे घूमना मुझे पसंद है, और कल से मैं आपको वहाँ पर घुमाऊँगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। ये जो टर्न है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट टर्न है। यहाँ पर मुझे ना बाइक लीन करने के लिए मज़ा आता है, पर यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर बना दिया तब से मेरा मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया है। ये देखो मेरे 110 का दवाखाना, काफ़ी लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। एक तो मैंने मेरे 110 को मॉडिफाई करके रखा है, ऊपर से आज आपका भाई एकदम चमक रहा है। बहुत ही ब्राइट ड्रेसिंग मारी है मैंने स्लाइडर भी डाल के रखी है सफ़ेद वाली। जितने भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए ना अभी, तो मेरे दिल में ना थोड़ा सा डर बैठ गया। जो ऑटो वाला का सीन हुआ ना, तभी तो मैंने एक मोमेंट पे सोच भी लिया था कि अभी सच में बाइक चलाना मेरे लिए ठीक है क्या। और कल वापस मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, तब तो मुझे रोना आ गया। मैं ऊपर वाले से कह रहा था कि बाबा ये सिलसिला मेरे साथ क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, बस करो यार। फिर मैं घर पर आया, खुद को टाइम दिया, खुद को शांत किया, थोड़े से मोटिवेशनल गाने सुने मैंने, भाग मिल्खा भाग। फिर मैंने खुद से कहा कि भाई अगर तू बाइक चलाना छोड़ देगा, राइडिंग छोड़ देगा, तो तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्साइटिंग बचेगा ही नहीं। मुझे मज़ा आता है बाइक चलाकर, और मुझे बाइक के ऊपर नई नई जगह एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, नए नए खूबसूरत रास्ते। और ये जो बातें होती रहती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो इन सब बातों से अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ दोगे तो फिर यार गलत बात है। मैं तो आपसे कहूँगा भाई साहब, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते ही रहते। शाहरुख खान का डायलॉग है, हे सेनोरिटा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
देखो मैं तो जिंदा हूँ, हाथ पैर नहीं टूटे, बस बाइक की खोपड़ी टेढ़ी हो चुकी है थोड़े से स्क्रैचेस से। ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर पर इसलिए, और आपका प्यार बस। देखो ये जो मोटो ब्लॉग्स है ये मैंने खुद से लिया हुआ एक चैलेंज है, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाना है, कंसिस्टेंसी लानी है। अगर आप खुद को कुछ एक चैलेंज देते हो, एक चीज़ में बिजी करते हो खुद को, तो आपकी ज़िंदगी में बाकी भी काम है वो टाइम पे होते रहते हैं, ऐसा मेरा खुद का कहना है और मेरा खुद का मानना है। तो आप भी एक चैलेंज खुद को दे सकते हो। तो ये जो मोटो ब्लॉग है वो काफ़ी रॉ है, मैं कुछ मेरे रेगुलर लाइफ की बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक करो, और बाकी सब बातें आपको पता ही है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वापस मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे RTV। बाकी अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।